भरोसे में जीना, जीवन को खोना मत। कथा तो कल पूरी हो जाएगी, श्रावण है, इसलिए आगे की कथा में जाके हम फिर शिव महापुराण गाएंगे। लेकिन आप जीवन में शिकायत मत करना, ठाकुर जी से तो कभी शिकायत मत करना, स्वीकार कर लेना। भले ही जब भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बहुत दुखी होके मत जाना। पितामह भीष्म की तरह प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। आज कंस ने स्वयं रथ भेजा है, किम चरितम मया भद्रम, मेरा कौन सा सौभाग्य है, मेरा कौन सा तप है कि मुझे परमात्मा के चरणों का दर्शन करने को मिलेगा। अक्रूर जी महाराज अहोभाव से भर जाते हैं और प्रेमी की हर चीज उसको प्रिय लगती है। जो प्रेमी होता है ना, परमात्मा के पद चिन्हों को देखा है ना, वही लोटपोट हो जाते हैं। मेरे भाई बहन, ये संसारी लोग क्या समझेंगे पादुकाओं का महत्व, ये तो कोई प्रेमी ही समझ पाता है। किसी प्रेमी को जब आधार मिल जाता है, ये पादुका नहीं है, मेरे परमात्मा का आधार है। अगर कोई बुद्धि प्रमाण में जीने वाला होता तो राम जी ने पादुका दी, वो वही पैरों में डाल लेता कि पादुकाएं तो पहनने के काम आती हैं। लेकिन प्रेमी जो होता है ना, वो पादुकाओं को भी सिर पे धारण कर लेता है। राम भक्त ले चला रे नेह की निशानी, शीश पे खड़ाऊ अखियों में पानी। आंखें बरसती है। और याद रखना, प्रेमी को रोना बहुत अच्छा लगता है। ये आंखों के आंसू तो उसका स्नान है, उसका अभिषेक है, इसलिए क्षण क्षण में रोने लगता है। आंखें बहुत बरसती हैं ऐसा। और याद रखना, मुझे कहने दो, गंगा के 60 मण पानी का भी उतना महत्व नहीं होता है। उससे ज्यादा महत्व किसी भक्त के आंखों के आंसुओं का होता है। सोए कहां थे तकिए भिगोए थे, जब गोपिकाएं रोती हैं ना, जिस दिन बरसत नैन हमारे, हमारी आंखें बरसती बहुत है। भगवान भी रोते हैं, जब जब राम अबध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन भरही। ये प्रेम का मार्ग ऐसा है ना, असुबन जल सींच सींच बेली पाती बोई। मैंने आंखों में बहुत आंसू बहाकर इस भक्ति के पौधे को हरा भरा रखा है। मीरा कहती है, अब बेल फैल गई आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कबीर तो निर्गुणवादी साधु है, लेकिन कबीर भी कहता है, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत। ये जो वियोगिनी भक्ति है, जो ब्रज गोपिकाओं के जीवन में प्रकट हुई है, ये जो प्रेमियों के जीवन में ना एक अंदर से हूक उठती है। और जिसको प्रेम होता है ना, उसको रात में नींद नहीं आती और दिन में भूख नहीं लगती है। अक्रूर वहां पहुंचते हैं, कृष्ण को संदेश मिला है। कन्हैया ने कहा कि अब हमको रासलीला नहीं करनी है, अब राष्ट्र के लिए कुछ करना है। यशोदा मैया ने कलेवा रखा है, सारे ब्रजवासी तैयार हो गए, रथ पर आरूढ़ हो गए। गोपिकाओं ने रथ को घेर लिया, रथ के पहियों के सामने सो गई। हे अक्रूर, ये विधाता की क्या गति है। जैसे एक छोटा बालक एक बाल केली करता है, एक मिट्टी का घरौंदा बनाता है, अपने हाथों से उसको फिर से तोड़ देता है, ऐसे ही परमात्मा कभी संयोग बनाता है, कभी वियोग हो जाता है। और फिर भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं, आश्चर्य में आऊँगा। और जब तक वो रथ को देखती रही, रथ दिखना बंद हुआ, रथ के ध्वजा को देखती रही, उसका दिखना बंद हो गया। रथ के पहियों से उड़ी हुई धूल को देखने लगी हैं, उसका दिखना बंद हो गया। फिर गोपिकाएं जो रोने लगी है ना, कन्हैया के लिए बहुत हुक भर के रोती है। बहुत समझाने के लिए आते हैं, लेकिन प्रेमी को समझाया नहीं जाता है। आंखें बरसने लगती है, हमें हमारा कृष्ण चाहिए, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। गोपिकाओं का जो विरह होता है फिर अवर्णनीय होता है।
इसलिए तो हमारे यहाँ ब्रज में कहा जाता है कि ब्रज का पानी मीठा था, लेकिन गोपिकाएं कृष्ण के लिए बहुत रोई ना, इसलिए हमारे ब्रज का पानी ही खारा हो गया। आज भी सच में जिसको कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता है ना, उसको बार बार ख्याल आता है मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं, अब मुझे संसार अच्छा नहीं लगता है, अब कौन मुझे ऐसा मार्ग बताने वाला मिलेगा जो मुझे मेरे प्रियतम को मिला दे। कितने लोग हैं जो ठाकुर जी के लिए, जिनकी आंखें बरसती हैं। और याद रखना, परमात्मा है ना, वो भी प्रेम के अधीन। मैं एक बार फिर कहूंगा कि पूरा अस्तित्व परमात्मा से प्रकट होता है, लेकिन परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम के सामने तो वो भी हार जाता है, लेकिन प्रेम में वासना नहीं होती है, प्रेम में लोभ नहीं होता है। गोपिकाओं का जो, इसलिए नारद जी ने भक्ति सूत्र में गोपिकाओं को भक्ति की शिखर कहा है, भक्ति की ध्वजा कहा है। और उसके बाद अक्रूर जी महाराज भगवान नारायण का दर्शन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, विश्राम घाट पर पहुंचते हैं, विश्राम करते हैं। कन्हैया ने लीला जो करनी है, नंद बाबा को धीरे से कहा, बाबा हम शहर देखने के लिए जाएं। नंद बाबा बेचारे उस वातावरण से निकल के आए, आंखों के आंसू पहुंचे। बेटा ये अपना गोकुल गांव नहीं है, यहां ऐसे घूमने मत जाना। और एक बात ध्यान रखना, ये अपना गांव नहीं, ये शहर है, अगर यहां जाओ तो कुछ खरीदना मत। अब कन्हैया तो थोड़े शरारती हैं, ये कोई राम जी तो है नहीं है जो मर्यादा का पालन करें। तो कन्हैया ने धीरे से कहा, खरीदे नहीं तो क्या लूट ले। अरे अरे तेरे लक्षण ठीक नहीं है। बलराम जी को कहा, जरा आप इसके साथ जाओ, इसका जरा ख्याल रखिएगा। और आप सब जानते हैं, जैसे ये टोली बन के निकली है तो ठिठोली करती हुई, वो कन्हैया के ग्वाल वाले भी ऐसे हैं, सब एक साथ जाते हैं। कन्हैया हम मामा जी को मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये हमारी पोशाक अच्छी नहीं है। कंस का रजक मिल गया धोबी, उससे मांगी है याचना की, वो अनर्गल बातें करने लगा। भगवान को याद आया कि पिछले गत अवतार का वही धोबी है जिसने सीता जी को भी पता नहीं क्या क्या शब्द कहे। लेकिन याद रखना, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम था, उस समय तो तुम्हारी गलती को मैंने, लेकिन एक ही गलती को बार बार रिपीट करोगे तो वो गलती अपराध बन जाएगी। और गलती को क्षमा किया जा सकता है, लेकिन अपराधी को दंड देना चाहिए। इसलिए भगवान के मगज में ये विचार आया और उसका अच्युतम केशवम कर दिया। रजक को पता चल गया, अरे राम अवतार में तो मैंने इतना कुछ कहा था, कुछ भी नहीं बोले थे, अब तो उसका अच्युतम केशवम। ब्रजवासियों को कपड़े मिले हैं, दर्जी के ऊपर कृपा की है, माली के ऊपर कृपा की है। परमात्मा को चंदन और बंधन बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को घर में और कुछ रखो, करो या ना करो, ठाकुर जी को नित्य चंदन लगाओ और ठाकुर जी को नित्य बंधन करो। यही हमारे ठाकुर जी की पूजा है। और उसके बाद में चले जा रहे हैं और जाते जाते अब मस्तक सुना है तो चंदन चाहिए, तो वो त्रिविक्रा कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी। ऐसा मैंने संतों से सुना है, ये गत जन्म की शर्पणखा है और वो 3 जगह से इसलिए टेढ़ी हुई है क्योंकि इसने पिछले जन्म में 3 बार झूठ बोला था। कभी कभी ऐसी कथाओं को पढ़ता हूँ तो ऐसा हैरानी होती है, हे भगवान आजकल के लोगों का क्या होगा। जब 3 बार झूठ बोलने से कोई 3 जगह से टेढ़ा होता है, तो फिर आजकल के लोग तो झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। कई लोग तो इतने झूठ बोलते हैं ना, क्या कहें उनको। और जब से ये मोबाइल आया है ना, लोग साधनों का सदुपयोग कम करते हैं और दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। याद रखना, आप सब धार्मिक लोग हैं, आप अच्छे अच्छे व्रत करते हैं। अगर घर में शांति चाहते हो ना, तो आप एकादशी करो, ये बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन आप सप्ताह में एक बार मोबाइल से व्रत रखा करो और व्हाट्सएप पे पहले दिन लिख के भेज दिया करो कि आज हमारा मोबाइल व्रत है।
इस दिन हम मोबाइल को पूरे 24 घंटे छुएंगे नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वरना तो आपको पता है हालत क्या हो गई, इसमें सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि कोई किसी की नहीं सुनता है। और जमाना भी ये आ गया है। पहले तो ये सुविधा गिने चुने लोगों के पास थी, अब तो एक कोई बड़ा शेठ कोई त्योहार के दिन भिखारियों को कुछ कंबल इत्यादि और कुछ दक्षिणा बांटने के लिए जाता है। अब यहां के भिखारियों को कंबल के ऊपर 100 का नोट रखा था, अब 2000 कंबल बांटने हैं। अब थोड़ी वो गड्डियां जो थी वो खत्म हो गई, तो उसको भी लगा कि चलो कोई बात नहीं 50-50 के नोट दे दो। तो भिखारी नाराज हो गया। उसने उस बड़े आदमी को कहा, क्यों, वहां के लोगों को तो 100 का नोट दिया था, हमको 50 का क्यों दे रहे हो? वो बड़ा आदमी भी चौंक गया। भैया अंतर्यामी हो क्या, आपको कैसे पता चला कि वहां हमने 100 के नोट रखे? उन्होंने कहा कि वहां जो भिखारी थे ना, उन्होंने वीडियो कॉल किया था। ये भिखारी वीडियो कॉल बहुत करते हैं। क्या जमाना आ गया है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इतना समय नहीं है, आप समझ जाना। और कुछ करो या ना करो, जब बेटी का रिश्ता हो जाए, उसकी शादी हो जाए, तो बेटी की माँ को चाहिए कि वहाँ थोड़ा उसको सेट होने दे, उसको ऑनलाइन क्लास नहीं देनी चाहिए। वरना क्या, अब आपको पता है दही को जमने में भी थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है, समय लगता है। और ये जो फोन है ना, इसके चक्कर में, और बेचारी उस कलयुगी माँ को कौन समझाए कि ये आजकल के साधन हैं, इनका थोड़ा जब जरूरत है तो उपयोग करना चाहिए, लेकिन हर उसकी बातों में उसके घर में दखलंदाजी करती रहती है। और याद रखना, अब तक ये शोधों से पता चलता है कि ये मोबाइल के ज़माने के बाद में कि जो तलाक के केस बढ़े ना, इसमें सबसे बड़ा रोल बेटी की माँ का होता है। काम तो घर में कुछ है नहीं, बैठी बैठी हेलो, लोगों ने तो भजन बनाया, नहीं करे मोबाइल काम, काना कहाँ मिलेंगे। आपने सुना होगा, हेलो नारद जी बोल रहे हैं। मैंने सुना था, आपको इसलिए सुना रहा हूं। लोग भी गजब है ऐसा, और कुछ भी चल पड़ता है भारत में। तो वैसे तो मेरे भाई बहन, अभी अभी बेटी का विवाह हुआ है, कुछ महीने हुए हैं, कुछ दिन हुए हैं, और तुम ज़्यादा अगर परेशान करोगे तो फिर तुम्हारी बेटी का भी उसमें हित नहीं है। थोड़ा नियम ले लो माला जपने का। अगर कहीं मन नहीं लगे ना, तो राम राम लिखा करो बैठे बैठे। देख तेरे संसार की हालत, जीवन में शांति चाहते हो, चाह गलत नहीं है, लेकिन राह गलत है। और उसके बाद खैर सामाजिक बातें भी कभी कभी करनी चाहिए कथा के माध्यम से, तो ज्यादा झूठ मत बोला करो। भारत के लोग नकल बहुत करते हैं। खैर जाने तो ज्यादा इन बातों को सुनाने से क्या, बाकी तो एक एक दृष्टांत ऐसे ऐसे याद आते हैं ना, सच में बड़ी प्रेरणा मिलती है इनको सुनाने से। अब फिर उसके बाद कुब्जा के ऊपर कृपा की, और कुब्जा ने एक बहुत बड़ी गलती की। वो राम के सामने झूठ बोलती है और रावण के सामने, अब इसके लिए आपको रामायण को पढ़ना पड़ेगा। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह सजोग विधि रचा विचारी। परमात्मा के सामने झूठ बोलती है, जबकि संसार में जैसे लोक व्यवहार चले वैसा चलाओ। लेकिन मैं एक बार पुनः कहूँगा कि परमात्मा के सामने जितने हो सके ना, भक्ति में कपट नहीं होना चाहिए। परमात्मा को तुम पट पहनो, लेकिन कपट को धारण मत करो।
तुम चलचित्र देखो लेकिन तुम्हारा चरित्र आदर्श होना चाहिए। तुम नाटक देखो लेकिन आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी आपके ऊपर नाटक लिख सके। आपके जीवन से समाज को प्रेरणाएं मिलनी चाहिए। हमारा जीवन यथार्थ भी होना चाहिए, आदर्श भी होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को निर्मलता प्रिय है। निर्मल मन जन सोय मोहि पावा, मोहि कपट छल। आज का व्यक्ति कपट बहुत ओढ़ लेता है। होता कुछ है, सोचता कुछ है, विचारता कुछ है, करता कुछ है, फिर कहता है महाराज शांति नहीं मिलती है। फिर भगवान वहां पहुंचे हैं और ये कुबलियापीड़ नाम का हाथी आया, उसका अच्युतम केशवम किया है। बहुत सारी टोली ठिठोली करती वहां तक पहुंची है। और फिर जब उस सभा में जाके देखा ना, मल्लानाम शरणाम नरवरस्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, मल्लानाम शनिरेन्द्रनाम स्मरो स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वभुजम क्षतिभुजम। बड़ा श्लोक है ऐसा, मल्लानाम शरणाम नरवरो स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनम क्षितिभुजाम, शास्त्रोश पित्रोशिशु। किसी को बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, कंस को मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं, किसी योगियों को तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यहां 9 रसों का वर्णन किया इस श्लोक में। भगवान जब वहां पहुंचे रंगभूमि में, अगर कोई आपको पूछे कि परमात्मा कैसे हैं, तो उसका एक सीधे सा उत्तर है, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वहां के ग्वाल बालों को ग्वाल बाल के रूप में दर्शन दे रहे हैं। मुष्टक और चाणूर ने जब देखा, ना बालो ना किशोरस्तम वलिष्य बलिनांबरः, ये बालक भी नहीं किशोर भी नहीं है। फिर उनका भी अच्युतम केशवम किया है, धनुष का भंग किया है। रावण भयभीत हो गया है। इधर देवता लोग बड़े प्रमुदित हो गए हैं, संगीत बजने लगा है, ताल लगने लगी है, और फिर कंस घबराने लगा है। और इतना घबरा गया है, देवकी को मार दो, वसुदेव को ऐसा बड़बड़ाने लगा है, इन्होंने मेरे से गलती की है, छुपाया है, ये कृष्ण उन्हीं का 8वां बेटा है, आदि आदि बातें करने लगे। कृष्ण भगवान वहां पहुंचकर कंस को पकड़ लेते हैं और फिर वो डर के कहने लगा, मुझे मारो मत, मेरे बालों को छोड़ दो, मुझे दुख हो रहा है। तब भगवान ने कहा, आपको पता चल गया ना कि दूसरों का बाल पकड़ने से कष्ट होता है। अगर उस दिन पता होता तो मां देवकी के केशों को तुम खींचते नहीं। कंस चिल्लाने लगा है, कृष्ण को बहुत कुछ कहने लगा है। लेकिन हमारे महात्माओं ने तो ऐसा भी कहा कि कृष्ण भगवान कोई शस्त्र लेके नहीं गए, कंस को मारने के लिए नहीं गए थे। कंस खुद अपने भय के कारण, अपने पाप के कारण इतना भयभीत हो चुका था कि वो ऊंचाई पर जो बैठा था ना, वहां से खुद गिर गया। और खुद जैसे ही गिरा तो फिर कन्हैया को लगा, अरे मामा जी हैं, कुछ भी है, उसको बचाने के लिए गए थे, तो ऊपर जैसे ही गिरे तो वो भी कंस अच्युतम केशवम हो गया। बाल कृष्ण ब्रजवासी एक बहुत अच्छा काम करते हैं। भगवान कृष्ण जब भी किसी राक्षस का संहार करते हैं तो वो गौर से देखते रहते हैं, और जैसे भी कोई राक्षस के प्राण पखेरु निकल जाते हैं ना, तो वो और कुछ नहीं करते हैं, दोनों हाथों से ऐसे मुट्ठी बांधकर जो जयकारा लगाते। मेरे भाई बहन याद रखना, अगर समाज के हित में कोई अच्छा करता है ना, तो अगर हम उसमें सहयोगी ना बन सकें, लेकिन कम से कम उसके उत्साह का वर्धन करना चाहिए। और अगर उत्साह वर्धन करने का स्वभाव नहीं है आपका, तो कम से कम जो अच्छा कर रहे हैं उनकी निंदा तो नहीं करनी चाहिए।
वरना दुनिया ऐसी है साहब। एक बार एक कोई चूहा था, वहाँ दावानल अग्नि लग गई थी, तो वो इस बिल से इस बिल में जाता है तो हंस से रहा नहीं गया। हंस को लगा कि कोई बात नहीं, बेचारा जीव है, कहीं मर नहीं जाए, ये इतना दुखी हो रहा है, अग्नि इसको जलाकर इसका भंडारा हो जाएगा, इसका क्या बनेगा ये कल्पना भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको अपने पीठ पर बैठा कर कहीं दूर छोड़ के आती हूँ। तो हंस के मन में विचार आया, हंस ने कहा बैठ मेरी पीठ पर, और हंस उड़ने लगा। और उड़ते उड़ते हंस तो उड़ रहा था, लेकिन चूहा जो होता है इतना अविवेकी होता है, उसको लगा कि मैं यहाँ बगैर काम क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो बगैर कारण कुछ रह नहीं सकता है। तो जो हंस उड़ रहा था ना, उसके पंखों को उसने कुतरना चालू कर दिया। कभी कभी समाज में कई चूहे इस प्रवृत्ति के होते हैं, उनको पता नहीं है कि हम किसके पंखों को काट रहे हैं। हंसों को उड़ने दो, वो जगत के हित के लिए उड़ रहे हैं। कोई श्रेष्ठ महापुरुष हो। मुझे कल एक बहुत अच्छा दृश्य लगा। आज की कथा का समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी समेटूंगा। जब सारी हमारी महिला सत्संग समिति मंच पर थी और सब बहुत प्रसन्न थी, उनको भी लग रहा था कि भगवान ने हमको जैसे बेटे दिए ना, सब माताओं को ऐसे बेटे मिलने चाहिए, ताकि ऐसे ही धर्म सभाएं होनी चाहिए। हर माँ के मन में एक भाव है कि हमारा इतना सामर्थ्य नहीं था, लेकिन हमारे बच्चों ने हमारी भावनाओं को बहुत सम्मान दिया है। और मुझे जो दृश्य अच्छा लगा, जब कई विवेकी लोगों ने देखा कि एक साथ इतनी माताएं मंच पर है ना, तो वहीं से लेटकर प्रणाम कर रहे थे कि सारी मातृशक्ति को प्रणाम करो। अच्छा दृश्य था। मेरे भाई बहन, कुछ भी कहो, ये जो कथा है ना, भले इसका फायदा और इसका पुण्य तो हम सबको मिलेगा जिस भाव से सुनेगा, लेकिन इसके मूल में जो है ना, हमारा महिला सत्संग समिति है। ये भगवान ने उनको निमित्त बनाया है। ये कितनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। है और उसके बाद फिर देवकी वसुदेव को मिले हैं। आप सब जानते हैं इन कथाओं को। केवल दुख में ही आंसू नहीं निकलते हैं, सुख में भी आंसू निकलते हैं। आंसू का संबंध सुख दुख से नहीं, अतिरेक से होता है। कभी कभी अत्यधिक बगैर कारण के आनंद और प्रसन्नता हो जाती है ना, तो भी आंखें डबडबा जाती है। देवकी वसुदेव ने जिस बेटे को हम छकड़े में धर के ले गए थे, आज वो अपने पैरों से चलकर आया है। बड़े प्रसन्न भाव से कृष्ण को स्वीकार किया, अनेकों दान दिए हैं। खोजते खोजते नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने आके कन्हैया को देखा, बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? तब जब तू बड़े बड़े पहलवानों से मल्ल युद्ध कर रहा था ना, मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की, क्योंकि हनुमान जी अखाड़े के देवता है। बहुत अपने भाव को कहा। और फिर नंद बाबा कह देते हैं कि कृष्ण कितने दिन हो गए, तेरी यशोदा मैया बाट जोतई होगी। तू तो सब जानता है कि तेरे बगैर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब तू कब चलेगा? जहाँ बात जाने की आई तो कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबा थोड़े सशंकित हुए। नंद बाबा ने कन्हैया के कंधे पर हाथ रखा और आंखों में आंसू भर के पूछा कि कृष्ण, लोगों ने बहुत कुछ कहा, मैंने कभी तुझसे कुछ पूछा नहीं। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बता कि तू यशोदा और नंद का बेटा है कि देवकी और वसुदेव का बेटा है? हाँ। ये सुनने के बाद तो हमारा ठाकुर बहुत रोया। वो ये भी नहीं कह सकते कि मैं देवकी और यशोदा का ही बेटा हूँ, और ये भी नहीं कह सकते कि मैं यशोदा और नंद का बेटा नहीं हूँ। और कभी कभी प्रेमियों के सामने परमात्मा को इतना रोना पड़ता है। नंद बाबा समझ जाते हैं। माँ यशोदा ने जो कलेबा दिया है वो निकाल के दिया कि लो बेटा, तेरी मैया ने ये तेरे लिए पाथे भेजा था। माँ नंद बाबा ने जब उसको वो मक्खन मिश्री दिया, उसको देखकर यशोदा की याद आई। भगवान बहुत रोए। मेरे भाई बहन, परमात्मा को भी अपनी प्रेमियों के लिए बहुत आंसू बरसाने पड़ते हैं। और फिर नंद बाबा देख रहे थे उस छवि को, कन्हैया रोए जा रहे हैं, हिचकियाँ भर भर कर रोने लगे हैं। बेटा कुछ तो बोल। तब नंद बाबा को कन्हैया ने कहा कि बाबा, गैया मैया का ध्यान रखना, यशोदा मैया का ध्यान रखना। नंद बाबा समझ जाते हैं।
यानी इसका चलने का कोई प्लान नहीं है, इसका कोई चलने का कोई इच्छा नहीं है। तब तो नंद बाबा ने अपने आँखों के आंसुओं को उत्तरीय वस्त्र से पोंछा, और पहुँचने के बाद में फिर मन में सोचा, मैं जितनी देर यहाँ ठहरूंगा उतना ही कन्हैया को रोना पड़ेगा। और जो प्रेमी होता है ना, वो दुख देना तो दूर की बात, वो दुख की कल्पना भी नहीं कर सकता है। अपने आँखों के आंसुओं को पोंछकर अब बोलना बंद हो गया। कभी कभी व्यक्ति अंदर से इतना भर जाता है, कुछ कहा नहीं जा रहा है। और नंद बाबा कृष्ण को आशीर्वाद देते, बेटा भगवान करे बहुत खुश रहना। कृष्ण, मैं गोकुल जा रहा हूँ। हाँ बाबा। कन्हैया और नंद बाबा की जो स्थिति होती है, मेरे भाई बहन, इन संबंधों को समझिएगा, इनका मखौल मत बनाना। कहने को कुछ भी हो, लेकिन परमात्मा ने जो संबंध बनाए हैं ना, रोते रोते नंद बाबा गोकुल गांव में आए। यशोदा ने दौड़कर पूछा, कहां गया वो कन्हैया? नंद बाबा ने कहा, अरे ओ मेहर। यशोदा, इतना जोर से मत बोल, अब क्या बताए, हम कितने पागल थे। वो कन्हैया हमारा नहीं था, देवकी और वसुदेव का था, वो वहीं रह गया। जब ये सुना है कि अब कृष्ण कभी नहीं आएगा, तब तो ब्रजवासियों की जो हालत हुई है ना, जिसको देखो इस दिन बरसत नैन हमारे, जिसको देखो कोई बोलता नहीं है किसी को, सबके आंखों में प्रेम भी क्या हालत कर देता है। ना दिन को नींद भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। सखियां एक दूसरे को मिलती हैं, इशारों इशारों में बातें करती हैं। वो आने के लिए बोल के गए थे, लेकिन आए नहीं। एक सखी कह देती है, आए तो थे ना, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। कब आए थे? सपने में, सपने में आए थे। सारी गोपिकाएं अचंभित भाव से उसको देखने लगती है। भाग्यशाली हो, तुमको नींद आती है। यहाँ तो जब से कृष्ण गए हैं ना, नींद ही नहीं आती है, तो सपने देखें कैसे? बस उनकी याद आती रहती है, तुम्हारी याद आती है। हे केशव, तू बता अब कहाँ जाए? हम किस वैद्य को जाकर दवाई कराएं? कौन सी औषधि लें जिससे तेरी याद हमें सताना छोड़ दे? तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या हमें हमेशा रुलाती रहती है, ना सोने देती है, ना चलने देती है। मेरे भाई बहन, भगवान का जो प्रेम है ना, जो आनंद प्रतीक्षा में है, वो प्राप्ति में नहीं है। परमात्मा के प्रेमी बन के रहिएगा। गोपिकाओं को जो अनुभूति हुई है ना, भगवान कृष्ण भी इधर शांतिपनी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। 64 दिन में 64 विद्याओं को प्राप्त किया है। गुरु दक्षिणा में मृत पुत्रों को वापस कराया है। और क्या चाहिए? लेकिन उन्होंने कहा कि ज्ञानी जो होता है वो धन के पीछे नहीं भागता है, वो ध्यानी होता है। ज्ञानी जो होता है प्रदर्शन में जीत भरोसा नहीं करता है। विद्या व्यापार नहीं है, शादी सौदा नहीं है। एक बार मैं फिर कहूंगा, मेरे भाई बहन, बदलते मानवीय मूल्यों में शादी को सौदा मत बनाओ, और इस जिद को भी छोड़ो कि बच्ची को बड़े शहरों में देंगे तो वो सुख पाएगी। अगर अच्छा सुयोग वर छोटे टाउनों में भी रहते हैं तो वहाँ और थोड़े कुछ निर्णय समाज के हित में लेने पड़ेंगे आपको, वरना आजकल
सामाजिक विकृतियां बढ़ती चली जा रही हैं। पिताजी इंतजार करते रहते हैं, बेटी का विवाह धूमधाम से करूंगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो मौका ही नहीं आता है। एक बार एक पागल खाने का प्रेसिडेंट और एक प्रिंसिपल कॉलेज का दोनों एक जगह मिले, तो पागल खाने वाले ने बहुत गले लगाकर उसको मिला। उन्होंने कहा कि हम और आप तो एक जैसा ही काम करते हैं। प्रोफेसर को लगा कि ये कैसे संभव है, मेरे यहाँ तो मैं तो कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, ये तो पागल खाने का प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा अंतर इतना होता है, तुम्हारे यहाँ जो भी आते हैं ना वो समझदार आते हैं और पागल होके जाते हैं, और मेरे पागल खाने में पागल आते हैं लेकिन सुधर के जाते हैं। कभी कभी हम लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और उससे समाज की जो विकृतियां पैदा होती है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है सही समय पर सही निर्णय आपको बहुत बड़े पाप से बचा लेता है। सुबह और शाम आती है, रात पर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात पर वो शिक्षा के साथ में धार्मिक संस्कार होने चाहिए। इसलिए बच्चों को धर्म सभाओं में ले जाया करो। मैं पुनः पुनः कहता हूं कि जीवन में स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। कभी कभी अविवेकी लोग जो होते हैं उनकी स्वतंत्रता स्वच्छंदता का रूप ले लेती है और फिर उस पिता के दुख को वो नहीं समझ पाती है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कभी कभी 22 साल की कोई बहन पढ़ने के लिए पिता उसको पैसा समय खर्च करता है सब कुछ, लेकिन जब वो किसी 47 साल के विधर्मी के साथ अधर्मी के साथ भाग जाती है ना, बहुत दुख होता है। हालांकि वो पिता को जीना पड़ता है, लेकिन मेरे भाई बहन थोड़ा याद रखिएगा, पतन को प्रगति का नाम मत देना। इसके लिए आपको बहुत गहरे में धर्म को ही समझना पड़ेगा। धर्म से ही समाज का चहुमुखी विकास संभव है, लेकिन धर्म के उस अंग को समझना पड़ेगा जो रूढ़िवादी और परंपरागत नहीं है, उसमें जो विज्ञान छुपा हुआ है। धर्म को थोपा नहीं जाता है। ये कोई वो नहीं है कि इसको थोप दिया जाए, इसको स्वीकारा जाता है। याद रखना, दीक्षा ली जाती है, दान दिया जाता है, लेकिन धर्म
किया जाता है। हम धर्म को समझने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते हैं, हम एक माहौल पैदा कर सकते हैं। और ये लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो धार्मिक सभाओं के आयोजन में अपना समय भी देते हैं। मैं इन भाइयों को देखता हूँ, शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि आज कथा का 6वां दिन है, ये कभी बेचारे दुकान पे जा पाते होंगे कि कितने तन मन धन से आप सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। तब जाके हमारी महिला सत्संग समिति ने एक इतना बड़ा कदम उठाया और ये बड़े आनंद के साथ। मेरे को आज किसी ने कहा था कि महाराज ये तो थोड़ा बारिश है, वरना तो लोग इतने आने वाले थे और फिर भी कहाँ कम है। बड़े आनंद। लेकिन अब थोड़ा आपके उसका समय हो गया। आगे की जो कथा है, वृष्णि नाम प्रबरो मंत्री कृष्ण से दैत शखा। उद्धव को ज्ञान नहीं, ज्ञान का अभिमान है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है, लेकिन ज्ञान का अभिमान बंधन का कारण है। तो भगवान को भी लगा कि इसको शाब्दिक ज्ञान तो है, लेकिन बगैर प्रेम के ज्ञान योग, वो ज्ञान अज्ञान है, वो योग कुयोग है, वो कोई भी विद्या सफल नहीं होती है बिना परमात्मा के प्रेम के। इसलिए उद्धव को मुझे गोपिकाओं के पास भेजना चाहिए। उद्धव जब वहाँ गए हैं, माँ यशोदा की अवस्था को देखा, उसके ज्ञान की सीढ़ी हिलने लगी है। नंद बाबा को देखा, जैसे ही कहा कि मैं कृष्ण का संदेश लेके आया हूँ, मेरा नाम उद्धव है, नंद बाबा के आंखों में आंसू आ गए। प्रेमी की हर चीज प्रिय होती है। ग्वाल वाल इकट्ठे हो गए। उद्धव, ठाकुर जी से हमको मिला दो, हम तेरे बहुत एहसान मानेंगे। ये ब्रह्मा जी का एक बहुत प्यारा पद है, अगर आपको कभी समय मिले तो जरूर इसको सुनिएगा। मैं तो यहाँ नहीं गाऊंगा, लेकिन बहुत प्यारा है। मिला दो शाम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। उद्धव, फिर ब्रज गोपिकाएं सामने आती हैं। क्या अवस्था है। उद्धव को लगता है कि मैं तो ज्ञानी हूं, मेरी भाषा ये कहाँ समझ पाएंगे। लेकिन जब वो प्रेम का पत्र देते हैं और उसमें जो लिखा होता है गोपिकाओं की आंखों से बह जाता है, आपका निर्गुण आपको समर्पित, हमने अपना साकार स्वीकार कर लिया। उद्धव हम किस मन को लगाएं, उद्धव मन न भय 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग। उसी समय एक भ्रमर आया, उसको देखकर गोपिकाओं ने एक गीत गाया। उस गीत का नाम है भ्रमर गीत। मधुप के तब बंधो मास पर सांघ्रिम सपत्न्या, कुछ बिलित माला कुंकमस्त्र भिन्ना। भौरा और नजदीक आता है तो गोपिकाएं उसको व्यंग्यात्मक कहती है, ए ओ भौरे, किमपि बहु षडंग्रे गायसे त्वं यदूना। तो क्या उस कन्हैया की कथा हमको सुनाता है? क्या हम नहीं जानती हैं? क्या बिगाड़ा था उस बली ने, उस बाली ने, उस सुपर्णखा ने? अरे विवाह नहीं करना था तो मत करते, नाक कान क्यों काटे? हम सब जानती हैं, हमको क्या सुनाती हो तुम। जैसे यज्ञ हो जाने के बाद में ब्राह्मण दक्षिणा लेके चले जाते हैं, पंख लग जाने पर पखेरु उड़ जाता है, ऐसे ही वो कृष्ण हमें छोड़कर चला गया। यदनुचरित लीला, उसकी क्या कथा आप हमको सुनाते हो? क्योंकि उसके कथा गाने वाले तो खुद याचक बन जाते हैं, खुद भिक्षुचर्या चरंती, वो तो याचक का जीवन जीते हैं। उद्धव हमको ये ज्ञान की बातें ज़्यादा मत सुनाओ। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन की शांति नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। ये पोथी का ज्ञान बंद करो, हमें हमारा कृष्ण चाहिए। जो मैं ऐसो जानती प्रीत
एक हो, जो मैं सो जाती प्रीति की एक हो। नगर ढिंडोरा पीटते प्रेम न करियो को। नगर ढिंडोरा पीटती प्रेम न करियो को। मेरे प्रियतम तो, मेरे प्रियतम तो, मेरे प्रियतम को, मेरे प्रियतम को। प्रियतम तो पहाड़ बसे मैं यमुना के तीर। प्रियतम को बाहर बने मैं यमुना के तीर। अब तो मिलबो कठिन है पाप पड़ी गंगे। अब तो मिलबो कठिन है आहा। पाँव पड़ी जल्दी। मीरा ने, राधा ने रो के गाया। मुझे अगर ये पता होता इस मार्ग में इतना सहना पड़ता है, ऐसे बर को क्या बरूं जन्मे और मर जाए। आप सब जानते होंगे, बर बरूं नंदलाल को मारो चुड़ुल अमर हो जाए। लेकिन अब क्या करें, हालात ऐसे हो गए हैं। लेकिन उद्धव, हमने भी सोच लिया है, कुछ भी हो जाए हम कृष्ण को प्रेम करना बंद नहीं करेंगे। प्रेम हमारा स्वभाव हो गया है, आनंद हमारा स्वरूप है। और यही मुझे कथा के माध्यम से कहना है। साधक का प्रेम स्वभाव होना चाहिए, उसके व्यवहार में प्रेम होना चाहिए, उसके स्वरूप में आनंद है। और जब प्रेम और आनंद को कोई समझ लेता है तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा लता ओ में वृज की गुजारा करेंगे। लताओं ब्रज में गुजारा हम अपने हृदय में एक प्रेम मंदिर बनाएंगे, वहीं बिहारी जी को प्रकट कर लेंगे, उसको झूला झुलाएंगे, श्रावण का झूला। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। ये मानसिक भक्ति है। उद्धव गए थे ज्ञान देने के लिए, लेकिन ज्ञान को जब प्रेम की दीक्षा मिलती है ना, उद्धव ने फिर गोपिकाओं को प्रणाम नहीं किया, गोपिकाओं के चरणों की धूलि को। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम आदुरेण मभिक्षसा। भागवत का श्लोक है। याशो हरि कथा गीतम भुवनाति भुवनत्रयम्। कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं की ब्रज में गुजारा कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। इन दो नैन न खाइयो, कोई पिया मिलन किया। फिर उद्धव जी महाराज ने आशा महो चरणों रेण जुषाम हम श्याम। मैं मानव न बन सकूं, पशु ना बन सकूं, पक्षी ना बनूं, मैं लता औषधि बनूं, लेकिन ब्रज का बनूं। आशा महो चरण रेण जुषाम हम श्याम।
बिंद्रा बने किमपि गुल्म लतौषधीना। आहा, ये देखो, जब कोई ज्ञानी भक्त हो जाता है ना, और परमात्मा ने यही कहा है, मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है। बिना ज्ञान के भक्ति रोती रहती है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु होता है। हम आपकी भावनाओं का बहुत कद्र करते हैं, लेकिन अपेक्षा विवेक की रखते हैं। इसलिए जो भावुक हैं उनको विचार देना है, और जो विचारवान है उनको भक्त बनाना है। ये कथाओं का जो हेतु है, क्योंकि हमको ज्ञानी भक्त चाहिए। भगवान ने कहा है ज्ञानी भक्त च मे प्रिया। वरना कई लोगों के अंदर भावना बहुत होती है लेकिन ज्ञान नहीं होता है। कई लोगों के पास में बुद्धि बहुत होती है, विचार बहुत होते हैं, लेकिन भाव नहीं होता है। याद रखना चाहिए, परमात्मा ने दिल भी दिया है और दिमाग भी दिया है। किस ढंग से हमें अपने जीवन को संतुलित करना है, उद्धव जी को अब एहसास हुआ है। उद्धव गोपिकाओं को प्रणाम करके आए हैं, कन्हैया को आके कहा, बहुत निष्ठुर हो आप। फिर अक्रूर जी की कथा को गाया। कुब्जा का बहुत बड़ा स्थान नहीं है, भगवान सुखदेव की दृष्टि में उसको दुर्भागा कहा है, जो परमात्मा से भी भोगों की याचना करती है। इन कथाओं को गाते गाते कंस की जो 2 पत्नी है अस्थियों प्राप्ति, उसके मर जाने के बाद अपने पिता जरासंध के पास आ जाती है। श्रीमद् भागवत के पूर्वार्ध में इन कथाओं का नहीं, जरासंध का नाम अस्थि प्राप्तिश्च कंसस्य, उत्तरार्ध में ये श्लोक आया है। मेरे भाई बहन, जीवन की जब 50 साल पूरी हो जाती है तो हमारा उत्तरार्ध चालू हो जाता है। फिर जरासंध आता है। जरासंध कहते हैं, जरा कहते हैं बुढ़ापे को। हमने जीवन के 49 सालों को कैसे भी जिया, लेकिन जैसे ही 50वां साल चालू हो जाए ना, तो हर व्यक्ति को समझ जाना चाहिए। हमारी गिनती भी हमको यही सिखाती है कि उसके बाद में बन लग जाता है 51, 52,